टंगनार फिल्ट्रेशन प्लांट। टंगनार फिल्ट्रेशन प्लांट पांथा चौक के करीब वाक़ा है। ये प्लांट 24 घंटों में 10 घंटे पानी फराहम करता है। सुबह और शाम के औकात में सार्फिन को इस प्लांट से रोज़ाना करीब 10 गैलन पानी फराहम होता है। टंगनार फिल्ट्रेशन प्लांट को पानी दरियाई झेलम से हासिल होता है। इस ज़िमन में टंगनार फिल्ट्रेशन प्लांट में तैनात जेई बासित अहमद ने बताया कि दीगर प्लांटों की निस्बत यहाँ के पानी का मियार बहुत बेहतर है, क्योंकि दरियाई झेलम के पानी में रवानी है, जिसके नतीजे में इसका मियार बेहतर रहता है। टंगनार फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतल्लिक पीएचई के एग्जिन पीरजादा शाइक ने नामानिगारों को बताया कि दरियाई झेलम के किनारों पर दर्जनों कूड़ा करकट के डंपिंग साइट्स मौजूद है, जबकि लोग इसी दरिया में अपने घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट डाल देते हैं। यहाँ तक कि मुर्दा जानवरों को भी इस दरिया में डाला जाता है, जिसके नतीजे में इसका पानी आलूदा हो जाता है और मुज़र सेहत बनता है। ताहम इस फिल्ट्रेशन प्लांट से जो पानी सार्फिन को सप्लाई किया जाता है, इसकी पहले हर तरह से जांच की जाती है और पानी सेहत की बहाली के लिए कई तरह के मराहल से गुजारा जाता है। टंगनार फिल्ट्रेशन प्लांट में कायम लेबॉर्ट्री में दरियाई झेलम से हासिल करदा पानी की पहले जांच की जाती है। पानी को 13 तरह के अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। मैम, अक्सर बेशतर लोग जो है शिकायतें करते हैं कि जो नलों में पानी आता है या जो भी वाटर सप्लाई पे कहीं पे जाती है, तो लोग शिकायत करते हैं कि शायद पीने के काबिल नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आप पूरा टेस्ट करके पूरा देख रही हैं कि जो भी यहाँ से पानी सप्लाई हो जाता है तो वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे टेस्ट करके जाता है। तो ये बताइए कि कौन से इक़दामात पानी यहाँ छोड़ने से पहले आप उठाती हैं और इसका टेस्ट करती है? हम पहले इसका टर्बिलिटी टेस्ट लेते हैं। टर्बिलिटी पानी में गंदगी मत है, उसके लिए प्रॉपर डोजेज होती है, अलम की डोजेज हमें। उसके बाद टर्बिलिटी का टेस्ट होता है ऊपर, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर ऐड होती है प्लांट पे। उसके बाद ही हम देखते हैं, छोड़ते हैं सप्लाई। ये 2 और पीएच 3 टेस्ट ये हमारे मेन टेस्ट हैं। तो इनके बाद ही अगर क्लोरीन ठीक है, टर्बिलिटी ठीक है, उसके बाद ही सप्लाई जाती है। अगर ये 3 चीजें ठीक नहीं आ रही हैं, हमें परमिसिबल लिमिट नहीं आ रही है, विद इन परमिसिबल लिमिट, उसके सप्लाई हम नहीं छोड़ते। ये 3 चीजें हमें मस्ट है। इसके बाद भी हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे आयरन है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, जिनसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती है। वो पहले हम सारी वो मेन टेस्ट के बगैर, उसके बाद हम सैंपल आते हैं लैब में, ये सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही सप्लाई वगैरह जाती है। तो ये पानी जो है ये बिल्कुल साफ होता है पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए पूरा पानी साफ होता है। जैसे हमारा पीएच है, इसका हम पहले देखते हैं 6.5 to 8.5 हमें आना चाहिए परमिसिबल लिमिट। टर्बिडिटी हमें होना चाहिए बिलो 5। अब अगर कभी कभी बारिशें वगैरह होती है, उस दौरान हमें थोड़ा सा टर्बिडिटी थोड़ी हाई हो जाती है, मगर वो हम यहीं पर कंट्रोल करते हैं। हमारा यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ही हम एलएम डोजिंग वगैरह करते हैं, वो हम यहीं पर सही करते हैं। फिर उसके बाद होता है रेजिडुअल क्लोरीन। वो हमारा प्लांट पे डिपेंड है, हमारा एसआर कितने बड़े हैं, उसी हिसाब से हमें, अगर यहाँ पर 2 होगा तो हमें कंज्यूमर पॉइंट पे एटलीस्ट जो टेल एंड है हमारी, वहां पर 0.2 होना चाहिए। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो कंटेमिनेशन है वो खत्म हो जाती है। उसके लिए भी हमारे पास एस्ट्रेस वायल्स है जो हम देखते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें आफ्टर 24। लेकिन जब हम ब्लीचिंग पाउडर्स में ऐड करते हैं तो उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं सारे बैक्टीरिया। नाइट्रेट है, उससे हमें प्रॉब्लम होती है, अगर वो बिलो 45 होना चाहिए। उसका परमिसिबल लिमिट है 45 बिलो होगा तो विद इन रेंज है। फ्लोराइड 0.5 बिलो होना चाहिए हमें कंज्यूमर पॉइंट्स पे, उससे बीमार हो जाता है बंदा, उससे बाल निकल जाते हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। या ये नाइट्रेट है, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चों में ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारा है रेजिडुअल क्लोरीन, अगर ज्यादा हुआ
कहीं पर अगर 1 वीक तक उन्होंने वही कंज्यूम किया, ब्लीचिंग जो जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, अगर वही, उससे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, उससे खुदा न खास्ता हमें कैंसर, इसलिए कैंसर हो, उससे कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो हम ऊपर ही सारा कंट्रोल करते हैं, उसके बाद ही हम सप्लाई छोड़ते हैं। मैम क्या ये मामूल के मुताबिक होता है? जी जी, मामूल के हर मुताबिक दिन हर जी, रोज ये ऐसा होता है, जी, ये प्रोसेस ऑफ हर रोज सब पूरे दिन, पूरे 24/7 होता है ये। लेकिन ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये हम सुबह एक बार करते ही करते हैं अपने पैर ये। लेकिन जो पानी ऊपर होता है, हमें टॉप स्टेशन जो प्लांट सप्लाई करता है, उसमें हमें 3 टेस्ट हम जरूरी करते हैं, उसके बाद हमें ये सप्लाई छोड़ते हैं। तो बाकी टेस्ट हम रोज वो मामूल के मुताबिक होते हैं। मैम नेचर का कुछ नहीं कर सकते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होता है। तो अचानक से ऐसे में जब प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या कहेंगे आप आम लोगों को उस वक्त क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? पानी थोड़ा उस टाइम खराब हो जाता है, टर्बड हो जाता है, बट उस टाइम फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। बॉइल्ड वाटर पी सकते हैं उस टाइम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस बॉइल्ड वाटर पिए। ऐसे भी नॉर्मल हालात में भी वाटर बॉईल करके पिए, ऐसे भी